अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के राइट एन अकाउंट अबाउट मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन। मैं ज़रा आपको दिखा भी दूं। ये जो है हम्म, 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 हाँ, ये रहा अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। ये आपकी स्क्रीन पे सामने आ भी गया होगा। सर, डू हैव टू मेंशन हदीस और कुरानिक वर्ड्स इन दिस क्वेश्चन? यस, यू हैव टू मेंशन। ऑब्वियसली इस पे रेफरेंसेस मेरे नोट्स में अच्छे खासे मौजूद हैं, हदीस से रिलेटेड। कुरानिक वर्ड्स तो नहीं है ऑब्वियसली इससे रिलेटेड, लेकिन हदीसों से रेफरेंसेस अच्छे खासे हैं। और एक तो बड़ी फेमस हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, प्रीच फ्रॉम मी इवन ए सिंगल वर्ड्स। सिंगल वर्ड्स मतलब कोई हदीस की बात, कोई कुरानिक वर्ड्स, कोई भी मुझसे प्रीच करो, आगे आगे फैलाओ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मुसन्नफ एंड मुस्नद कलेक्शन ऑफ हदीस। यूजुअली बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होगा, हमारे पास इतना ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस पे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें। तो आज हम स्टूडेंट्स इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। देखें, ये रहा मुस्नद मुसन्नफ का, मेरे नोट्स में मैंने जो है वो डिस्कस किया हुआ है मुस्नद मुसन्नफ को। मुसन्नफ एंड मुस्नद स्टूडेंट्स, इसमें ना इस क्वेश्चन में फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मुसन्नफ एंड मुस्नद के व्हाट इज एक्चुअली मुसन्नफ एंड मुस्नद। देन यू हैव टू डिस्कस दैट द हाउ these books of hadith musannaf and musnad were compiled. तो नंबर वन, firstly we have to discuss what is musannaf. Students, musannaf is a book of hadith in which hadith of different companions are compiled according to the topics of Islamic jurisprudence. According to the Islam topics of इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिका, फिका जिसको कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू फिका, जिस बुक में अकॉर्डिंग टू फिका हदीसें कंपाइल हुई हुई हों, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स ऑफ फिका हदीसें कंपाइल हुई हों, मुसन्नफ कहलाती है। यूजुअली इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दीज बुक्स हदीस रिलेटेड टू द प्योरिटी आर ब्रॉट, एंड देन इन द सेकंड चैप्टर द हदीस रिलेटेड टू द प्रेयर्स, और फिर इस तरह ज़कात, फिर फास्टिंग, फिर इस तरह चलता रहता है। क्लियर हो गया? नंबर वन इज प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नमाज आता है, फिर ज़कात, फिर रोज़ा, इस तरह आता रहता है। In the early stage of Islam, after the demise of Holy Prophet, scholars faced multiple new problems which were not mentioned in the time of Holy Prophet. ऐसा ही है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने दायरा डिसीजन लेना था कि व्हाट शुड वी डू नाउ एज इट इज नॉट मेंशन इन हदीस, सो दे एक्चुअली gathered the hadith to realize to do qiyas on those specific ahadith, on those specific topics. तो जब उन्होंने कयास करने के लिए हदीसें कलेक्ट की, तो वो हदीसें उन्होंने सारी की सारी कलेक्ट की अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स। उन्होंने टॉपिक्स वाइज डिवाइड की, क्योंकि जितनी ज्यादा हदीसें किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, उतना ही आसान कयास करना होगा, और उतना ही आसान ये बताना होगा कि जो न्यू प्रॉब्लम्स इस सम स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आ रही हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जाम्पल ये हदीसें कंपाइल हुई हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिटर्स, तो ये तो इनके लिए प्रॉब्लम होती स्कॉलर्स के लिए कि वो कैसे जो है वो न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अगर वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आ गई। उनको तो मल्टीपल बुक्स खंगालनी पड़ जाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मल्टीपल अहादीस रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक टॉपिक उन्होंने एक एक जगह जमा करनी शुरू कर दी, और उन्होंने उसके लिए बुक्स बनानी शुरू कर दी, बुक्स कंपाइल करनी शुरू कर दी। यही वजह है स्टूडेंट्स के सबसे पहले जो हदीसें कंपाइल हुई हैं, वो हदीसें कंपाइल हुई हैं सबसे पहले मुसन्नफ, मुस्नद कंपाइल नहीं हुई, सबसे पहले मुसन्नफ। दिस इज द रीजन कि ऑल सिक्स ऑथेंटिक बुक्स एंड इवन मुअत्ता वाज और इटसेल्फ अ मुसन्नफ कलेक्शन, ये मुसन्नफ कलेक्शन थी। अब देखें इसमें ना, आफ्टर द 125th हिजरी, the method of compiling hadith was such that scholars would arrange the hadith under various legal chapters and write them sequentially. Moving from one chapter to the next, these chapters would later be compiled into a single book. Along with the hadith, the sayings of the companion and the legal opinions of the successors were also included. क्योंकि हमें ये देखना था कि भाई हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे अगर डिसीजन लेना है, तो हमें स्कॉलर्स के मतलब होली प्रॉफिट के कंपेनियंस के भी डिसीजन देखने थे। तो इसी वजह से हमने वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हदी होली प्रॉफिट की हदीस हैं,
उनके कंपेनियंस की हदीसें और इवन सक्सेसर्स की हदीसें भी हमने एक जगह जमा करनी शुरू कर दी, जिसको हम कहते हैं हदीस मरफू, हदीस मौकूफ, हदीस मकतू। यस, मुसन्नफ कलेक्शन टॉपिक वाइज होती है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। क्लियर हो गया? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज किताबुल आसार विच वॉज कंपाइल्ड बाय इमाम अबू यूसुफ, ही डाइड इन 182 एज। और वो स्टूडेंट किसके थे? इमाम अबू हनीफा के। ही डाइड इन 150 एच। एंड किताबुल आसार में सारी हदीसें उसी से रिलेटेड जमा है। इमाम अबू हनीफा पढ़ा रहे होते थे, स्कूल्स बनाए हुए थे उन्होंने, वो पढ़ा रहे होते थे, तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके जब डिस्कस कर रहे होते थे, जैसे नमाज का तरीका पढ़ा रहे हैं, तो अब नमाज के तरीके पे वो सारी हदीसें अपने स्टूडेंट्स को सुनाया करते थे। अब वो स्टूडेंट सारी हदीसें एक जगह नमाज की लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें ट्रांसमीटर्स का तो ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसमें सिर्फ ये ख्याल रखा जाएगा वो सारी हदीसें आ जाएं जो नमाज से रिलेटेड है। फिर अगर वो ज़कात पढ़ा रहे हैं तो वो सारी हदीसें उन्होंने डिस्कस की जो ज़कात से रिलेटेड है। फिर अगर वो पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल फास्टिंग, तो वो फास्टिंग से रिलेटेड हदीसें। तो यही वजह है कि जिसने भी वो एक जगह हदीसें लिखनी शुरू की, जैसे मां अबू यूसुफ की एग्जांपल दी हुई है, किताबुल आसार उन्होंने लिखी, तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ मुसन्नफ कलेक्शन because it was not compiled according to the transmitters या name of transmitters. It was compiled according to the topics of Islamic jurisprudence. As it is mentioned in Suyuti, Suyuti ने इसको लिखा है, राइटर है Suyuti. Imam Abu Hanifa was the first person to systematically compile the knowledge of Sharia and arrange it into chapters. इमाम मालिक फॉलोड हिज मेथड इन द अरेंजमेंट ऑफ हिज मुअत्ता। इमाम मालिक ने उनको फॉलो किया, यानी मुअत्ता से पहले इमाम अबू हनीफा ने इसको इस तरह जो है वो लोगों को पढ़ाना और कंपाइल करना शुरू किया था। नो वन प्रीसीडेड इमाम अबू हनीफा इन दिस केस, इन दिस रिगार्ड। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स लाजमी आपको आंसर है मेंशन करना है, स्टूडेंट्स लाजमी आपको आंसर है मेंशन करना है कि हाउ इन द अर्ली स्टेज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस ओनली मुसन्नफ कलेक्शन आर प्रेजेंट, नो मुस्नद कलेक्शन वाज famously known in the time of you can say के companion and successors। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है तो कर लें जल्दी से, या क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है, सही है, शाबाश। बाकी बच्चे ही मुझे बता दें कि सर क्लियर है, और ये भी बता दें कि सर आंसर अटेम्प्ट करने का भी तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है आपने, बल्कि मैं इसको लिख भी दूंगा आगे। सबसे पहले करना है क्या है आपको, मुसन्नफ़ को डिफ़ाइन करना है। फिर आपको बताना है कि मुसन्नफ़ कैसे जो है वो कंपाइल्ड हुई। फिर आपको ये भी बताना है कि वाई इन द टाइम ऑफ होली, एक्चुअली कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट, देयर वाज नो मुस्नद कलेक्शन, सिर्फ मुसन्नफ़ थी। और ये भी आपको एग्जांपल दे देनी है स्टूडेंट्स, इमाम अबू यूसुफ वाली और इमाम अबू हनीफा वाली, किताबुल आसार वाली। अब आप आ जाएंगे स्टूडेंट्स के ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, उससे पहले हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। In this type of hadith book, it is not necessary that only Sahih hadith are brought. Some Hasan or weak hadith can also be collected in this type of hadith collection. स्टूडेंट्स, बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई न्यू प्रॉब्लम सामने आ रही है, कंपेयर कंपेयर तो ऐसा सच नहीं करना, बस दोनों को डिस्कस करना है, कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन भी हो ही जाएगा वैसे, लेकिन असल में दोनों को डिस्कस करना है। सही है सैफ? अच्छा जी। अब इसमें क्या है, हमने ये डिस्कस करना है कि मुसन्नफ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सही हदीसें हैं, उसमें हसन और ज़ईफ भी आ सकती हैं। उसका रीज़न क्या है? देखें, फ़र्ज़ करें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हदीसें जमा कर रहा है कोई भी ऑथर, और वो इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली जमा कर रहा है। तो उसमें फिर होगा ये कि वो ये देखेगा अगर न्यू प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें कम से कम वो हदीसें भी देख ली जाएं जो हैं ज़ईफ, ताकि एक एक ओपिनियन आ जाए वहाँ से कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो यही वजह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी हदीसें भी हैं जो डिसकनेक्टेड है, यानी होली प्रॉफिट तक पहुंच ही नहीं रही वो। क्योंकि अगर वो मुस्नद होती ना तो वो तो किसी स्पेसिफिक कंपेनियन से रिलेटेड होती, नरेटर से रिलेटेड होती। ऐसा है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली है। तो वो डिसकनेक्टेड हदीसें भी रख दी गई, हसन भी हैं, ज़ईफ भी हैं। सही है स्टूडेंट्स, ये भी आपको डिस्कस कर देना है, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जैसे इब्ने माजा की हदीसें हैं बहुत सारी, बुखारी और मुस्लिम में तो नहीं है ज़ईफ, लेकिन इब्ने माजा में तो हैं ज़ईफ हदीसें। स्टूडेंट्स फिर आपको
फिर आपको एग्जाम्पल दे देनी है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक एंड मुसन्नफ इब्न अबी शैबा आर दी बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ हाँ, बिल्कुल मेंशन किया जाता है। मेंशन तो एक्चुअली, मैं आपको एक चीज़ बताऊं मजे की, कि मेंशन उन राइटर्स ने नहीं किया, ऑथर्स ने, क्योंकि उन्होंने, अगर उनको पता होता कि ये हदीसें जैसे इतनी ज़्यादा ज़यीफ़ हैं, तो शायद वो हदीसों की वो किताबों में लिखते भी ना। उनके टेस्ट थोड़े लीनियंट थे, तो उन्होंने वो अपनी बुक्स में मेंशन कर दिया। और बाद के ऑथर्स ने, जो थोड़े स्ट्रिक्ट टेस्ट वाले थे, उन्होंने जब उसको क्रिटिकली एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा भाई फलानी फलानी हदीस इब्ने माजा में ज़यीफ़ है, फलानी फलानी हदीस तिरमिजी में ज़यीफ़ है। इस तरह उन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आपने एग्जाम्पल दे देनी है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक एंड मुसन्नफ इब्न अबी शैबा आर द एग्जाम्पल ऑफ मुसन्नफ टाइप्स ऑफ बुक्स। अच्छा, इसमें ना आप 6 ऑथेंटिक बुक्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ये इस वजह से दे दी क्योंकि इसके नाम में ही मुसन्नफ लगा होता है। सही है। इन द अर्ली 2 centuries आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट, मेजॉरिटी ऑफ द हदीस कलेक्शन वर ओनली मुसन्नफ। इसके स्टूडेंट्स फिर मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वन कैन इजीली फाइंड हदीसेस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक इन दिस बुक। मुसन्नफ में आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हदीसें बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, सिंगल हदीस विद सिमिलर सनद कैन बी ब्रॉट इन डिफरेंट चैप्टर। ये भी हो सकता है कि एक हदीस सेम सनद के साथ कई और चैप्टर्स में आए। क्यों? क्योंकि एक ही हदीस में कई बहुत सारे, अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, तो वो हर टॉपिक में वही हदीस बार बार ऑथर ले आएगा। जैसे इमाम बुखारी की बुक में आपको इजीली बहुत सारी हदीसें रिपीटेड मिल जाएंगी। इफ वन वांट्स टू रीड ओनली मरफू हदीस, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इस बुक से सिर्फ हदीसें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस बुक में मरफू के साथ मौकूफ और मकतू हदीसें भी उसको इजी मिल रही होंगी। नहीं नहीं, देखें, सैफ कह रहे हैं सर, ओवरऑल वी कैन से दैट मुस्नद कलेक्शन कैन नॉट बी टोटली रिलाई ऑन कंपैरिजन टू मुसन्नफ कलेक्शन। नो, वी कैन नॉट से दैट, फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट से कि मुसन्नफ इज बेटर देन मुस्नद और मुस्नद इज बेटर देन मुसन्नफ। According to me, actually, it depends on the preference of the researcher, कि वो क्या चीज़ सर्च करना चाह रहा है, वो क्या पढ़ना चाह रहा है, तो डिपेंड करता है। बुखारी है, बुखारी है तो मुसन्नफ, लेकिन बहुत सारी मुस्नदों पे भारी है, सबसे ज़्यादा बुखारी ही ऑथेंटिक है। तो मुसन्नफ हो सकता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा वो करे, लेकिन अगर आपको ऐसी बुक पढ़नी है जिसमें किसी स्पेसिफिक ऑथर की हदीसें पढ़नी है, तो फिर आपके लिए बुखारी इतनी काम की नहीं होगी, ऑल दो वहाँ हदीसें सारी ऑथेंटिक होंगी। अब आ जाएं स्टूडेंट्स मुस्नद पे। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, मुसन्नफ को आपने डिस्कस कर लिया अच्छा खासा डिटेल में। अब आ जाए मुस्नद की तरफ। मुस्नद में ये स्टूडेंट्स के मुस्नद की पहले आपको डेफिनेशन बतानी है। मुस्नद इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ हदीस इन विच ट्रेडिशंस आर कलेक्टेड रिलेटेड टू अ सिंगल कंपेनियन रिगार्डलेस ऑफ एनी सब्जेक्ट हैव बीन कलेक्टेड इन वन प्लेस। यानी फॉर एग्जांपल हज़रत आयशा की जितनी हदीसें हैं, वो सारी ऑथर ने एक जगह लिख दी हैं। अब वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे नमाज से रिलेटेड हो, चाहे रोज़े से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एक्सप्रेस टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर सारी उसने एक जगह जमा कर दी, तो दिस कलेक्शन वुड बी कंसीडर्ड एज मुस्नद, सनद से है। सही है। इट इज़ पॉसिबल दैट इन द मुस्नद ओनली द ट्रेडिशन ऑफ वन सहाबी आर कलेक्टेड, जैसा कि मुस्नद आयशा में सिर्फ हदीसें हज़रत आयशा की हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक बुक में वो कंपेनियन वाइज बहुत सारे चैप्टर्स बना दे। यानी एक बुक में वो ऐसा कर दे कि भाई हज़रत आयशा की हदीसें पहले सारी, फिर हज़रत फॉर एग्जांपल किसी और कंपेनियन की सारी हदीसें जो उनसे ट्रांसमिट हुई हैं, फिर किसी और कंपेनियन की। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इन अ मुस्नद ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट कंपेनीज आर कलेक्टेड लाइक इन द मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल। इसमें हजारों हदीसें और कंपेनियन वाइज इसने जो है ना, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनको कंपाइल किया हुआ है। तो हज़रत उमर की भी हैं, हज़रत अबू बकर की भी हैं, हज़रत आयशा की हैं, हज़रत अबू हुरैरा की हैं, हज़रत जाबिर की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक ही बुक में वो ऑथर वाइज डिफरेंट चैप्टर्स बना रहा है, डिफरेंट बुक्स कंपाइल कर रहा है, तो उसको ना वो किस ऑथर के किस प्रेफरेंस पे वो रखेगा। बस सिर्फ इसमें एक दो रेफरेंस बहुत हैं। ज़ारा खान, आप कह रही हैं कि सर इसमें रेफरेंसेस, इसमें एक दो रेफरेंसेस बहुत हैं। ये आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है, एक दो रेफरेंसेस बहुत हैं। एक रेफरेंस तो मैंने इमाम अबू हनीफा का ऊपर दिया, दूसरा आप इंट्रोडक्शन में वही लिख दीजिएगा, होली प्रॉफिट की हदीस के बल्लिग अन्नी वाला आया, प्रीच फ्रॉम मी इवन अ सिंगल वर्स। तो बस बस ये काफ़ी है। इट इज़, यू कैन से कि
मेरे ख्याल में तो शायद ये एक रेफरेंस ही बहुत रहेगा, क्योंकि इसमें है नहीं रेफरेंसेस ना। क्लियर। अब ये जो बुक इसने कंपाइल की, जिसमें बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे ट्रांसमिटर्स की इसने जो है वो हदीसें अलग अलग कंपाइल कर दी हैं, तो ये मुसन्नफ तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि हदीस कंपाइलेशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस टॉपिक तो नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स है। तो अब इस हदीस को ना वो कैसे जो है वो मतलब ऑर्डर, क्या ऑर्डर रखेगा? हो सकता है शायद वो इसका ऑर्डर रख ले अल्फाबेटिकली, कि जिसका नाम पहले अलिफ से शुरू हो रहा है उसकी हदीसें सारी आ जाएं। जैसे हजरत कौन होंगे हजरत, अलिफ से नाम किसका शुरू हो सकता है? किसी स्पेसिफिक ऑथर का हो सकता है, फिर बा से जो है वो किसी और स्पेसिफिक ऑथर का, इस तरह वो सारी हदीसें उन्होंने कंपाइल करनी शुरू कर दी। ये भी पॉसिबल है कि अल्फाबेटिकली वो इसको कंपाइल कर लें। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? रिगार्डिंग द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। हो सकता है शायद वो इस तरह नंबर वन पे उन कंपेनियन की हदीसें सारी लाएं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम एक्सेप्ट किया, हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर। ऐसा भी हो सकता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएं जैसे जैसे लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। थर्ड जो है वो क्या हो सकता है कि विद रिगार्ड टू ऑनरेबल लीनिएज, कि वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना क्लोज थे लीनिएज में। सही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बनु हाशिम की सारे कंपेनियंस की पहले हदीसें आए, फिर बनु उमैया के आए, इस तरह ये भी पॉसिबल है। मर्जी है, डिपेंड करता है ऑथर का। नंबर फोर इज विद रिगार्ड टू द ट्राइब ऑफ द कंपेनियन, कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी हदीसें कंपाइल कर ले कि बनु हाशिम में भी जो है वो मतलब जो स्पेसिफिक ट्राइब है उससे रिलेटेड कुछ कंपेनियंस की हदीसें आ जाएं। फिर उसके बाद और जो है वो डिफरेंट कंपेनियंस की हदीसें आ जाएं जो डिफरेंट ट्राइब से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो फीमेल कंपेनियन की हदीसें ला रहा है, तो फीमेल कंपेनियन में सबसे पहले वो हजरत है और जो होली प्रॉफिट की वाइव्स हैं उनकी हदीसें जो है वो कलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर बाकी खवातीन की हदीसें वो कलेक्ट करेगा। सर, अपार्ट फ्रॉम हजरत अबू हुरैरा, आर देयर एनी अदर कैलिफ्स सच एज हजरत उस्मान हु हैव डिक्टेटेड ऑथेंटिक हदीस टू देयर स्क्राइब्स और डिसिपल्स? नहीं, क्वेश्चन मुझे वैसे समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट रुकें। अबू बकर उस्मान अली हु हैव डिक्टेड ऑथेंटिक हदीस टू देयर स्क्राइब्स। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं। देखें, हजरत अबू हुरैरा का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान या हजरत अली का हदीस कंपाइलेशन में, हदीस एक्चुअली हदीस लिटरेचर में इतना बड़ा रोल नहीं है जितना हजरत अबू हुरैरा का है। हजरत अबू हुरैरा का तो सुबह शाम काम यही था। वो लोग चूंकि पॉलिटिक्स वगैरह में भी थे बहुत ज़्यादा, जिहाद वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, थोड़ा दूसरी चीज़ों में भी, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। हजरत अबू हुरैरा का काम ही हदीस था। तो इस वजह से इनका रोल हजरत अबू हुरैरा का बाकी कंपेनियन से बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन एक एक वो दे देना है, एग्जाम्पल दे देनी है। एग्जाम्पल क्या है? हजरत नुआइम बिन हम्माद वॉज द फर्स्ट हु रोट अ मुस्नद। देन मुस्नद आयशा, मुस्नद इमाम अहमद बिन अम्बल भी, ये भी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपने एग्जाम्पल दी। अब आ जाए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे, जो कि इसकी हैं, मुस्नद की हैं। मुस्नद की मेरिट्स, मेरिट्स तो ये हैं, किसी स्पेसिफिक कंपेनियन से रिलेटेड आपको हदीसें बहुत इजीली मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको शायद मुसन्नफ में उसके लिए बड़ी खंगालनी पड़े, बुक्स बड़ी डिफ़िकल्टी हो। सही है। लेकिन यह है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको हदीस नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड सारी हदीसें चाहिए तो उसके लिए आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए आपको मुसन्नफ की ही तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक मेरिट मुसन्नद का ये है कि आपको एक हदीस ना बार बार नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो कंपाइलेशन जो है वो नरेटर वाइज हो रही है ना, तो एक चेन से जब आ गई हदीस तो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रांसमीटर पे एंड हो गई जाके, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी डिस्कस हुए हुए, तो एक दफ़ा आ जाएगी वो। मुसन्नफ में वो हदीस बार बार आ सकती है। क्वेश्चन में वैसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में, क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में सेक्शन ए में भी आ सकते हैं और बी में भी बताने होंगे। अब मार्किंग स्कीम है ना, ये देख लें आप, इसमें लिखा हुआ है कि द सेकंड अर्ली सॉ शिफ्ट टुवर्ड्स मुस्नद कलेक्शन व्हिच वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू isnads. In these collections, it could be said hadiths are compiled under the name of the narrators, ये सारा।
द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द मुस्नद कलेक्शन कुड बी गिवन एज वेल। इसका मतलब यह है कि आप मेरिट्स और डीमेरिट्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इज बीइंग लुक फॉर। लेकिन अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है? इन योर ओपिनियन फ्रॉम द टू हदीस कलेक्शन अबव। आप पूछ लो सर, सैफ क्या क्वेश्चन है? विच इज मोर यूजफुल टू मुस्लिम्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको जो है ना अटेम्प्ट कर लें। हाँ जी, अब मैं आपके सामने ना ये वो फाइल ही खोल देता हूँ जिस पे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर? सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सक्सेसर ऑफ नरेटर, अपार्ट फ्रॉम द कैटेगराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हदीस, इज नेसेसरी टू इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ नरेटर्स सच एज मुतवातिर, ahad, मशहूर, अजीज एंड गरीब। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। If you are writing the answer of Musnad and Musannaf collection, it is not required to give the details of Mutawatir, Ahad, Mashhur, Aziz and Garib. Clear? ओके जी। अब आगे आ जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना? अब यहाँ आ जाए क्वेश्चन में, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स, वालेकुम, मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड में, वो हमें डिस्कस करना है मुस्नद एंड मुसन्नफ की क्लासिफिकेशन। बल्कि इसको हम ऐसा करेंगे, उसके इवेंट्स में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हदीस इंट्रोडक्शन एंड हदीस इंट्रोडक्शन बस काफ़ी डिस्कस कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे मेन इवेंट्स की तरफ। बस हदीस इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम आ जाएंगे मेन इवेंट्स की तरफ। मेन इवेंट्स में ना हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मुसन्नफ का इंट्रोडक्शन, मुसन्नफ डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें डिस्कस कर लेनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कंपाइलेशन, कि भाई मुसन्नफ ही क्यों शुरू में कंपाइल हुई। सही है। फिर इसके मेरिट्स, एग्जाम्पल्स, और फिर मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, ये डिस्कस किए स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? उसके बाद मुस्नद, बिल्कुल सेम यही काम आपको मुस्नद के साथ कर देना है। ये सारी आपने डिटेल्स दी। अब रेफरेंसेस में ना हमारे पास जो है वो सिर्फ रेफरेंसेस में एक तो होली प्रॉफिट की हदीस है, वो हम आ जाएगी हमारी जो है ना वो इंट्रो बैकग्राउंड में, प्रीच फ्रॉम मी, प्रीच फ्रॉम मी इवन अ सिंगल वर्स। सही है, आपने हदीस लिख दी। सेकंड, सेकंड क्या आएगी? सेकंड जो मैंने वहां पे आपको डिस्कस भी की थी, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था, वो आपने लिख देना है सुयूती वाली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सुयूती सेड। मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, एज इट इज कॉपी कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? शाबाश, जल्दी से मुझे की फिगर्स बताएं, इन आंसर्स में की फिगर्स जो डिस्कस करने, जल्दी से मुझे चैट्स में बताएं। शाबाश, जल्दी जल्दी, कौन कौन से की फिगर्स इसमें आ रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में? हजरत अबू हुरैरा, गुड, शाबाश। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही है। इमाम अहमद बिन हम्बल, गुड, शाबाश। इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल, शाबाश। हुमाम इब्ने मंबा, गुड। हुमाम इब्ने मंबा, गुड, शाबाश। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक इब्न अब्दुल रज़ाक, शाबाश, ये भी है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू हनीफा, हजरत आयशा, शाबाश, गुड। इमाम मालिक, शाबाश। इमाम बुखारी भी,
ठीक है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक इब्न अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक अल हमीरी, अब्दुल रज़ाक अल हमीरी, शाबाश। इब्न अबी शैबा, शाबाश शाबाश। बस इतने नाम काफ़ी हैं, और भी अगर डिस्कस करना आप उसमें कर दीजिएगा। सही है स्टूडेंट्स, ये हमने की फिगर्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये की फिगर्स हमारे पास लाजमी तौर पे होने चाहिए हमारे आंसर में। मोहम्मद बिन राशिदी, हाँ वो जो चेन है ना वो आप इसमें डिस्कस कर दीजिएगा। और फिर ये जो है ना, ये जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं एक्चुअली, ये आप इसको कंक्लूजन में, इसको जो है ना वो जिसको हम कह सकते हैं ना कि शॉर्ट कमिंग्स, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पर डिस्कस करने के बजाय डायरेक्टली ये हम कैसा करते हैं काम, कि हम जो है वो इसको यहीं डायरेक्टली डिस्कस करके कंक्लूजन में हम ये आंसर क्लोज कर देंगे। सर क्वेश्चन टू कुरान से रिलेटेड, नहीं नहीं नहीं, कुरान से रिलेटेड भी आ सकता है ना, हदीस और कुरान की रिलेशन आ सकता है। हमाद इब्ने नुएम, हाँ शाबाश, हमाद इब्ने नुएम का भी नाम आ सकता है, हादिक बिल्कुल ऐसा ही है, हमाद इब्ने नुएम। क्लियर है, ये है नोट्स में मेंशन। अब आ जाए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन योर ओपिनियन फ्रॉम द टू हदीस कलेक्शन अबव विच इज मोर यूजफुल टू मुस्लिम्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कौन सी जो है हदीस कलेक्शन मुसन्नफ और मुस्नद में से हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। स्टूडेंट्स आप मुस्नद या मुसन्नफ में से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रा एक्सप्लेन करना होगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मुसन्नफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुसन्नफ ज़्यादा यूज़फुल है। और उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन बी में, कि भाई इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीजंस वाई मुसन्नफ इज़ यूज़फुल। नंबर वन, हाँ भैया आप लोगों ने बताया स्टूडेंट्स, नंबर वन, विच इज मोर रेलिवेंट टू रीडर, बिल्कुल ऐसा ही है, शाबाश। दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन, दे कैन दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन, दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, शाबाश। सेकंड, सेकंड, हदीसे मौकूफ और ऑल्सो मेंशन, हदीसे मौकूफ और ऑल्सो मेंशन, सही है। थर्ड, डिफरेंट नरेटर्स, different ahadith different ahadith from different narrators, from other narrators are also mentioned। तो हमें पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा जो है वो अच्छा, मतलब कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओपिनियन है, ये हमें पता चल जाएगा। और आप लोगों ने क्या बताए हैं रीजंस, हसन एंड ज़ईफ कैन बी फाउंड, शाबाश, हसन एंड ज़ईफ भी ले सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। सबसे पहले कि बता के फिर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखें मेरिट्स डिमेरिट्स, या ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ आपको रीजंस बताने, या मेरिट डिमेरिट नहीं बताने, ठीक है। बस आपको ये बताना है आपके लिए यूजफुल कैसे हैं। हाँ एक्सप्लेन कर दें, अगर फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे हैं कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ रीडर, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि भाई डिफरेंट टॉपिक्स, तो आप बता दें कि हाँ इसका मेरिट ये कि इसमें जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड नहीं होती। मुस्नद में एक ही ट्रांसमीटर की हदीसें होती हैं अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड, तो हमारे लिए वो स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसको आप एक्सप्लेन कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको रीजंस बताने होंगे।